अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में है। वेलकम टू अनदर व्लॉग विद बुशरा नाज़। आज हमारा टेक्सास में जो डे 2 है वो है जिसमें हमने कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस को विज़िट किया और जो वहाँ पे कोई फाउंटेन्स का कुछ ऐसे सेटअप उन्होंने बनाया था वो विज़िट किए थे। तो ये आप देख सकते हैं टेक्सास की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड एक जगह है जहाँ पे कोई 18th सेंचुरी से सेटअप इन्होंने सारा किया हुआ है। वही पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, आगे चल के आप देखेंगे। और जो फैंस लाइटिंग वो सब उसी दौर की है। और यहाँ पे कुछ इनके शोज़ होते हैं जिसमें कि काउबॉयज़ से रिलेटेड कुछ शो है। वो अपने बुल्स और गाय भैंस से जो है डेकोरेट करके उसके बीच में से वो जानवर गुजरते हैं, उसका शो होता है और साइड पे लोग जो है एक्साइटेड होते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। अभी हम इस जगह पर वॉक कर रहे हैं और साथ साथ हम देख रहे थे किस तरह से उन्होंने अपना जो असासा है, कल्चर है, उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। आप देखिए कि ईंटों के जो फर्श हैं ये पुराने ज़माने के जो पंखे हैं ऊपर से लटकते हुए आ रहे हैं, ये सब पुराने स्टाइल के जो सीलिंग्स हैं ये सब पुराने दौर को रेफ़र कर रहा है। और ये लोग अपनी हिस्ट्री को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत उसको प्रिजर्व करके रखते हैं और अच्छी हालत में, जो कि हमें सीखना चाहिए और हमें भी इस चीज़ को करना चाहिए क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में हमारे पास हिस्ट्री से रिलेटेड असासा बहुत है। अब हम इस शॉप में आए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक्चुअल गाय भैंसों की जो रियल स्किन है उसकी बनी हुई थी। क्योंकि यहाँ पे जो शोज़ होते हैं सारे जो इस पर्टिकुलर एरिया में वो सारे बुल्स एंड काउस से रिलेटेड होते हैं मेनली। ये कितनी अच्छी है, वैसे लेने का दिल चाह रहा है। तो आप देख लीजिए इन्होंने हर जो चीज़ है वो तकरीबन गाय भैंसों के जो भी चीज़ें, उनके सींग, उनकी स्किन, उनकी हड्डियों से जो भी कुछ बन सकता था वो बना के तो इन्होंने सेल के लिए रखा हुआ है। काफ़ी चीज़ें थी, की रिंग्स थे, फिर पोस्टर्स थे चाय कप वगैरह के लिए जो होते हैं, फिर फ्रिज मैग्नेट्स थे, वो हैट्स थी, हैंड बैग्स बने हुए थे, एक्चुअल पूरी स्किन रखी हुई थी, काफ़ी सामान था, वैरायटी थी। बस एक इंटरेस्टिंग जगह लगी मुझे तो मैंने सोचा इसको कैप्चर करते हैं। आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए। यहाँ पर इस स्टोर में उन्होंने जंगल के जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं तकरीबन उन सबको आर्टिफिशियल डिस्प्ले पे रखा हुआ था। और मेरा ख़्याल से इसमें जानवरों के साथ अकीदत और मोहब्बत का इजहार करना मकसद था। तो इन्होंने जानवरों के जितने भी जो बच जाने वाली चीज़ें हैं जैसे हाथी के दांत और इनके सींग और इनकी स्किन, इन सब को यूटिलाइज़ करके कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई हुई थी। और ये ओरिजिनल स्किन से, ओरिजिनल हड्डियों से चीज़ें बनी हुई थी, इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी। तो पूरी शॉप में हमने चलते हुए बस यही नोटिस किया, ये हॉर्सशू और ये जो सींग हैं उनके कुछ बनाए हुए हैं उन्होंने। काफ़ी सारी चीज़ों का तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं बेल्ट्स भी हैं, की रिंग्स भी हैं और कोस्टर्स थे चाय के कप के लिए जो होता है, और उसके अलावा बैग्स थे, सॉक्स थी, कोजी शूज़ थे, पूरी स्किन थी, मैट्स उसके बनाए हुए थे, काफ़ी कुछ था, बहुत सामान। पूरा उन्होंने हर एक चीज़ को यूटिलाइज़ करके इस्तेमाल में लाया हुआ था। वाह वाह वाह, इनमें स्मेल नहीं होती है जो स्किन होती है? नहीं तो आंटी वैसे स्मेल आ रही है? मेरा तो उसमें नाक बंद हो गया ना हमेशा के लिए। आती है? तो ये लेकिन I'll come and choose myself. यहाँ मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे भी एक फ्रिज मैग्नेट लेना है क्योंकि मैं एक कलेक्शन, हर किसी की होता है अपना अपना एक शौक़ होता है, तो मुझे फ्रिज मैग्नेट्स को कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है। मैं जहाँ भी जाती हूँ एक मैग्नेट ले लेती हूँ।
जब हम विंडो शॉपिंग करके स्टोर से निकले तो हमने फिर आइसक्रीम ली, और आइसक्रीम इसलिए ली क्योंकि गर्मी इस कदर ज़्यादा थी, लू का एक एहसास होता है। हालांकि शाम का वक्त था लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने आपसे पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि टेक्सास एक बहुत ही ज़्यादा गर्म स्टेट है। वहाँ का टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट मिडल ईस्ट की तरह गर्म होता है। जैसे समझ लीजिए हमारा जो कराची शहर है उसमें जितनी गर्मी होती है उतनी ही ज़्यादा टेक्सास में भी थी। तो इसलिए ऐसी ठंडी जो ऑप्शंस हैं हम उन्हें कंसिडर करते रहे थे कूल डाउन करने के लिए ख़ुद को। ये म्यूल एली है। यहाँ पर हम जब गए तो मैंने अपनी तरफ से वीडियो बना रही थी, कैमरा ऑन रखा हुआ था, और बाद में जब देखा तो मेरे पास सच कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। आई गेस मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गई थी। तो बस यहाँ कुछ एनिमल्स थे, आगे चल के उनके स्टैचूज थे, अच्छा था। किसी ने खूब कहा है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। डैलस सिटी के फेमस होने की एक वजह जो है वहाँ पे एक फाउंटेन आर्ट भी है, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर डिफरेंट तरीके से खूबसूरती से फाउंटेन्स जो सजाए गए हैं उसकी वजह से डैलस सिटी बहुत खूबसूरत भी लगती है, बल्कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो हम भी ऐसी एक लोकेशन पर आए जहाँ पे 3 मुख्तलिफ़ किस्म के फाउंटेन्स थे और हमने उनको सोचा कि विज़िट करते हैं। चूँकि गर्मी ज़्यादा होती है अगेन, तो लोग ऐसी जगह पर चले जाते हैं पानी के पास बैठ के पानी की फुहार हल्की हल्की छींटें जो है चेहरे पे पड़ती रहें तो ठंडक का एहसास होता रहता है। इस जगह पर आप देख सकते हैं जो फाउंटेन है उसको एक मिनी वाटरफॉल, एक छोटी सी आबशार जैसा एक लुक दिया गया था। ये सब आर्टिफिशियल है, ठीक है। दरमियान में एक पॉन्ड जैसा बनाया गया था, हौज जो होते थे पहले ज़माने में उस तरह से बनाया गया था, और ये लोगों के बात वगैरह के लिए नहीं था, जस्ट फॉर डेकोरेशन पर्पस था, लाइटिंग की हुई थी। तो हस्बैंड तो फ़ौरन से सीढ़ियाँ फलांग कर नीचे पहुँच गए और मैं जो हूँ फ्रीज़ हो गई थी, जैसे हाइट फोबिया सा कुछ फील हो रहा था, ऐसे लग रहा था पानी में गिर जाऊँगी। बट फिर मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली और उन्होंने जल्दी से सीढ़ियाँ उतार के मुझे भी नीचे पहुँचा दिया। तो यहाँ से कुछ व्यूज़ हैं, देखिए अच्छी खूबसूरत जगह लग रही थी। अब हम दूसरी तरफ गए थे जो कि फाउंटेन भी नहीं था, आबशार भी नहीं था, एक मिस्ट बनाया था। वो नीचे से बस फुहार ऊपर को आ रही थी और उससे ऐसे हल्की हल्की पानी की बूंदें थी और एक धुंधला सा बस एक मंजर था। तो करीब जाते थे, जाहिर सी बात है पानी की छींटें पड़ती थी तो ठंडक का एहसास होता था। तो उसमें लाइटिंग भी थी और इनका एक टाइम होता है, ये बाद में बंद हो जाते हैं। तो हम जब वहाँ पर थे उसके थोड़ी देर के बाद ये बंद हो गए थे। और ये तस्वीर है तीसरे फाउंटेन की जो हमारे जाने तक बंद हो चुका था। इसी के साथ हमारा ये ट्रिप जो है ख़त्म हो चुका था और हम वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और यहाँ पर बोर्डिंग हो रही थी। बस छोटे छोटे ही मंजिर होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। यहाँ हम सेटल डाउन होने के बाद, फ़्लाइट टेक ऑफ होने के बाद विंडो से जो नीचे ज़मीन के बादलों के व्यूज़ होते हैं वो हैं जो कि अच्छे लगते हैं बहुत। विंडो ट्रैवल का भी एक अपना ही मज़ा होता है, बाहर के नज़ारे खूबसूरत नज़र आते हैं। यहाँ पर बादल जो हैं वो 3 सतहों में, थोड़े नीचे, फिर दरमियान में, फिर उससे भी ऊपर, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसको कैप्चर किया। इसी के साथ ये व्लॉग भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।